पांचों पांडवों ने विचार किया, अब भगवान मुरली मनोहर यादव सरकार कन्हैया इस लोक को छोड़ करके परलोक को चले गए, सातवें लोक को चले गए, तो हम यहाँ पर रह करके क्या करेंगे? क्यों ना अपने पौत्र परीक्षित को राजा बना दें और उसे राज सिंहासन दे करके हम भी प्रभु के धाम को चले। इधर पांचों पांडवों ने ये विचार किया। कौन सा समय था मालूम? द्वापर का अंत समय था वह और कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी छाई थी। या फिर आप लोग यूं कह लीजिए, या द्वापर था मृत शैया पर, कलिबाल रूप पलने में था कलिबाल। कलिबाल रूप पलने में था, पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने को था। या फिर आप लोग यूं कह लीजिए, द्वापर अंत समय पर है। द्वापर का अंत समय है, मृत शैया के ऊपर लेटा है और कलयुग बैया बैया चल रहा है। ऐसे समय पर पांचों पांडवों ने अपने पोता परीक्षित को राजा बनाया, राज अधिकार दे दिया। इधर पांचों पांडव द्रौपदी सहित जाकर के हिमालय पर गल जाते हैं। दोस्तों, धीरे 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 समय बीत रहा है। कुछ समय के पश्चात महाराज परीक्षित ने विचार किया है, मैं जब से हस्तिनापुर सम्राट बना हूं तब से आज तक कहीं शिकार खेलने के लिए नहीं गया, क्यों ना आज शिकार खेलने के लिए चला जाए। महाराज परीक्षित अपने मन में विचार किया, शिकार खेलने के लिए उद्यत भय। पांचों वस्त्रों को पहन लिया, पांचों हथियारों को बांध लिया, घोड़े के ऊपर सवार हुए, चल दिया। अरे चलिबे की लांग लगाई, चलिबे की लांग लगाई, घोड़ा तो दौड़ाई अगर, अरे एड़ लगाई महाराजा ने, हाई चलिबे को बहुत तैयार। अरे एक से एक विकट बन नांगे, नांगे बड़े बड़े खरबार।
क्योंकि भैया अरे समय समैया सब पे पड़ेगा मौका लगना बारंबार, और समय पड़ेगा रामचंद्र पे जब हरि गई सियासी नारी। अरे सोई समैया महाराजा पे जानो ध्यान बिसरना जाए, और संभल के बैठ लला ढोलक पे अब नहीं गयो बुढ़ापो आए। भैया धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रही है, अब तो धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है कथा, बढ़ रही है, अब तो धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बात याद रखना भाइयों, महाराज परीक्षित चले हैं शिकार खेलने के लिए। सुबह से धीरे धीरे इनको दोपहर हो गई परंतु कोई शिकार नहीं मिला। राजा परीक्षित अपने मन में बड़ा हैरान है, विचार कर रहे हैं अब मैं बिना शिकार के घर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि क्षत्रिय लोगों का एक कर्तव्य होता था, एक धर्म होता था। अगर वे शिकार खेलने के लिए निकले तो जब तक शिकार नहीं मिल जाता था तब तक वो कहीं जा नहीं सकते थे, घर को वापस नहीं जा सकते थे। अगर घर वापस चले जाए उनका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता था। महाराज परीक्षित ने विचार किया, सोचा बिने शिकारी जो जाओ तो मम क्षत्रिय धर्म नसाओ। एक पेड़ के नीचे महाराज परीक्षित बैठ गए। एक पेड़ के नीचे कुछ देर तक बैठे रहे, तब तक राजा परीक्षित के कानों में एक आवाज आई। जैसे बाग है, बाग में पेड़ के पत्ते नीचे पड़े होते हैं, उनके ऊपर जब कोई चले तो खड़बड़ाने की आवाज आती है ना। राजा परीक्षित को भी ऐसी ही कुछ आवाज आई। राजा परीक्षित को समझ में आया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई उनकी तरफ से उनकी ओर शिकार चला आ रहा है। महाराज परीक्षित ने हाथों में धनुष बाण उठा लिया, विचार करने लगे, वाह अब तो मेरी ओर शिकार खुद चल करके आ रहा है। जैसे धनुष बाण हाथ में उठाया, नजर को पीछे किया, धनुष बाण हाथों से छूट गया। क्यों भाई धनुष बाण क्यों छूट गया? राजा परीक्षित ने ऐसा क्या देख लिया?